हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है एस्टेरॉइड्स के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि इस एस्टेरॉइड्स को हम लोग बोलते क्या हैं। तो इसे हम लोग ग्रहिका बोलते हैं या क्षुद्र ग्रह के नाम से भी जानते हैं। क्षुद्र ग्रह हमने पढ़ा है पहले काफ़ी बार, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसे जानेंगे अच्छे से। ठीक है, तो क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? ये चट्टानी और जो धात्विक पदार्थ होते हैं उनसे निर्मित होते हैं। देखिए आप इनको देख सकते हैं, चट्टानी और जो धात्विक पदार्थ होते हैं उनसे मिलके बने होते हैं। छोटे छोटे से पिंड होते हैं, आप देख सकते हैं, ये सब छोटे छोटे पिंड आपको दिखाई दे रहे हैं। तो छोटे छोटे से पिंड होते हैं जो मुख्य रूप से जो मंगल और बृहस्पति होता है, मुख्य रूप से बोल रही हूँ, ठीक है, मुख्य रूप से ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच के स्थान में क्या करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करने का काम करते हैं और इन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है, एस्टेरॉइड्स कहते हैं। ठीक है, तो ये हमें जानकारी मिल गई कि एस्टेरॉइड होते क्या हैं। ठीक है, अब जो एस्टेरॉइड होते हैं ये वास्तव में छोटे छोटे पिंडों का ऐसा मलबा होते हैं जो किसी कारणवश संयुक्त होकर ग्रह बनाने में सफल नहीं हो पाए थे। मतलब अगर ये अच्छे से संयुक्त हो जाते हैं सारे तो ये बन जाते ग्रह, लेकिन किसी कारण से ये जुड़ नहीं पाए अच्छे से, और जुड़ नहीं पाए तो ये ग्रह बनने में सफल नहीं हो पाए। तो ये इसी तरीके से अपनी अपनी जगह ले लिए। ठीक है, तो क्षुद्र ग्रहों की संख्या 1 लाख के लगभग हो सकती है। अगर हमसे कोई पूछता है कि जो ये क्षुद्र ग्रह होते हैं इनकी संख्या कितनी है, तो हम बोल सकते हैं कि इनकी संख्या जो है 1 लाख के लगभग होगी कुछ। ठीक है, तो और सबसे बड़े क्षुद्र ग्रह का नाम हमें बताना चाहिए कि जो सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है उसका नाम क्या है। तो हमसे कोई पूछे तो हम बता सकते हैं कि जो सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है उसका नाम है सेरेस। और इसका व्यास भी हम बता सकते हैं कि इसका जो व्यास होता है ये होता है 1000 किलोमीटर होता है अप्रॉक्स। ये अप्रॉक्स वैल्यू है इसकी कि जो सबसे बड़ा जो ग्रह है सेरेस, सबसे बड़ा जो क्षुद्र ग्रह है उसका नाम क्या है, सेरेस। अब हम बात करते हैं सबसे छोटे क्षुद्र ग्रह के बारे में, सबसे छोटे एस्टेरॉयड के बारे में। तो सबसे छोटा जो एस्टेरॉयड है वो पत्थर के जो छोटे टुकड़े होते हैं उनके बराबर हो सकता है। मतलब इतना छोटा छोटा पत्थर के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनके बराबर वो लगभग हो सकता है। और जब कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि असल में हुआ क्या था कि मंगल और बृहस्पति के बीच, पहले मतलब ऐसा सोचा जा रहा था कि मंगल और बृहस्पति के बीच कोई और ग्रह भी था शायद। ठीक है, तो वो क्या हुआ, जब बृहस्पति के निकट पहुंचा तो बृहस्पति में क्या है, बड़ा ग्रह है, तो उसमें क्या है, गुरुत्वाकर्षण बहुत ज़्यादा है। हम ये इससे पहले वाली क्लास में देख चुके हैं कि बृहस्पति में गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो उसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या हुआ, वो ग्रह जो है वो टुकड़ों में विभाजित हो गया। और ये जो छोटे छोटे टुकड़े हुए ना, यही क्या है, क्षुद्र ग्रह है, ऐसा कुछ विशेषज्ञों का मानना है। इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये हमारा एक अंदाजा है। और कुछ अन्य विशेषज्ञ हैं उनका ये मानना है कि ये सब पदार्थों के छोटे ठोस रूप हैं जिनकी उत्पत्ति अन्य ग्रहों की उत्पत्ति के साथ ही हुई है। मतलब पहले जब ग्रह वगैरह की उत्पत्ति हो रही होगी तभी हो सकता है इनकी उत्पत्ति हो गई हो, ऐसा कहा जा रहा है। तो कभी कभी क्षुद्र ग्रह क्या है, पृथ्वी से भी टकराते हैं। ऐसा नहीं कि हमारी पृथ्वी बहुत सेफ है, एस्टेरॉयड जो है वो पृथ्वी से भी टकराते हैं, पृथ्वी से टकरा भी सकते हैं। हो सकता है भविष्य में कोई बहुत बड़ा क्षुद्र ग्रह टकरा जाए, एस्टेरॉयड टकरा जाए, इस पर हम लोग कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, यद्यपि जो एस्टेरॉयड की पृथ्वी से टक्कर दुर्लभ घटना होती है। मतलब ऐसा नहीं कि अक्सर हो जाएगा, है ना, दुर्लभ है पर उसके चांसेस हैं। तो खगोलज्ञ क्षुद्र ग्रहों पर सावधानी से नज़र रखे हुए हैं क्योंकि क्षुद्र ग्रहों की पृथ्वी से टक्कर से बहुत बड़ी मात्रा में जनधन की क्षति की आशंका रहती है। क्योंकि पृथ्वी में क्या है, पूरा एक जीवन है, लोग रहते हैं, है ना। तो अगर यहाँ पर किसी तरीके से अगर कोई एस्टेरॉयड आकर के गिर जाता है तो बहुत ज़्यादा जनधन की क्या होगी, हानि होगी, है ना। तो इस पे क्या रहता है, पूरी खगोलज्ञ जो होते हैं वो पूरी नज़र रखते हैं। और ऐसी मान्यता है कि 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व जो डायनासोर थे, है ना, जो डायनासोर थे वो भी इसी कारण से ख़त्म हुए थे, है ना। मतलब डायनासोर ने काफ़ी लंबा राज किया है पृथ्वी पे और उनकी जो मृत्यु है वो भी इसी कारण से हुई है।
और एस्टेरॉइड के पृथ्वी से टक्कर के कारण हुई है। जब कोई क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराता है तो टक्कर के स्थान पर क्या होता है, एक बहुत बड़ा सा गड्ढा बन जाता है, क्रेटर बन जाता है, ठीक है। और जब ग्रहिकाओं के छोटे छोटे टुकड़े पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो वायु और धूल के कणों से घर्षण के कारण रात्रि के समय आकाश में प्रकाश पुंज जैसे ही क्या होते हैं, गिरते दिखाई देते हैं, और उसे हम लोग क्या कहते हैं, उल्का कहते हैं, ठीक है। तो उल्का क्लियर है। और हम लोग के बीच रहता है कि तारा टूटना, हम लोग सोचते हैं ना तारा टूट रहा है ना। जैसे हम लोग तारा टूटता हुआ कहते हैं ना, जो तारा टूटता हुआ हम लोग कहते हैं, वो असल में तारा नहीं टूटता है, वो क्या होता है, वो उल्का होता है, उल्का होता है जो हमें तारा टूटता जैसा दिखाई देता है। शूटिंग स्टार भी कहते हैं उसको, ठीक है। जो पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाते हैं और टकराकर गड्ढा बना सकते हैं, वे ही क्या कहलाते हैं, उल्का पिंड कहलाते हैं। अब एक चीज़ है जो हमारे जानने लायक है कि महाराष्ट्र आप लोग जानते हैं कहाँ है। तो महाराष्ट्र में क्या है, एक लोनार करके एक झील है ना, आप लोगों ने नाम सुना होगा, लोनार झील है। तो ये जो लोनार झील है वो किसी क्षुद्र ग्रह है, किसी एस्टेरॉइड के ही पृथ्वी में टक्कर के कारण बनी है ना। तो ये जो लोनार झील है, इसका नाम हमें याद रखना है कि किसी एस्टेरॉइड, कभी कोई एस्टेरॉइड गिरा होगा पृथ्वी पे महाराष्ट्र की जगह पे, तो हो सकता है वहाँ पे लोनार झील बन गई हो, ठीक है। तो ये हमारा आज का वीडियो यहीं तक, और अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। और अगर आगे भी आप मेरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ साइड की बेल आइकॉन पे क्लिक कर दीजिए। थैंक यू।